हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस लेसन में बात करेंगे 7 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं सारे इस लेसन में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। आफ्टर दिन आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक मिलेगा आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ आपको हिंदी व इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप पहली बार अपने चैनल पर विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब प्लस साइड में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही यहाँ पे अगर आपने मुझे अनअकैडमी पर अभी फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हैं। जो अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन है इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। आफ्टर देन आप मुझे वहाँ पे सर्च करके फॉलो कर लीजिएगा, या फिर अपने प्रोफाइल की लिंक मिलेगी आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्टली मुझे फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि अपने यूट्यूब के अलावा जो अदर वीडियोज़ हैं लेसन से वो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे बिना मिस हुए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो लास्ट वीडियो क्विज थी आपके लिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्य आपदा राहत कोष एसडीआरएफ में अपना योगदान 75% से बढ़ाकर कितना कर दिया है। ये हमारी कल की वीडियो क्विज थी आपके लिए। तो इसका राइट आंसर था आपका 90%। इसको कर दिया गया है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से यहाँ पे ध्यान रखना है। 75% से इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 90% कर दिया है। ठीक है, यानी कि कोई भी राज्य के अंदर कोई भी आप मतलब कि आप प्राकृतिक आपदा या कैसी भी आपदा होती है तो उसके अंदर जो राहत कोष के अंदर जो इसका योगदान होगा केंद्र सरकार का, अब कितना होगा, 90% होगा। ठीक है, देखिए ये जो फैसिलिटी ये 90% वाली जो विशेष श्रेणी वाले जो राज्य हैं जिनको विशेष श्रेणी का दर्जा मिल रखा है, गवर्नमेंट ने दे रखा है, उनमें ये सुविधा पहले से ही थी 90% वाली। ठीक है, लेकिन अभी जो सामान्य राज्य हैं, सामान्य श्रेणी के राज्य हैं, उनको भी ये 90% कर दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए आज का प्रश्न है, हाल ही में भारत व रूस के बीच में हुए S-400 मिसाइल प्रणाली समझौते पर अमेरिका ने किस कानून के तहत प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। तो आपका आंसर होगा ये है दोस्तों काटसा कानून। ठीक है, CAATSA जो कानून है उसी के तहत ये जो सौदा हुआ है भारत और रूस के बीच में S-400 मिसाइल प्रणाली का, इस पर बैन लगाने या फिर इस पर जो है प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। देखिए इस समझौते के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे यहाँ पे S-400 मिसाइल प्रणाली समझौते के बारे में, क्योंकि पिछले 2 वीडियोज़ में हमने इसके बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। ठीक है, जिन दोस्तों ने नहीं पता है पिछले वीडियोज आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, लास्ट वीडियो। तो यहाँ पे देखिए अगर बात करते हैं इस कानून की, सबसे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसके बारे में बताऊंगा तो आपको सारी चीज़ें इजीली क्लियर हो जाएगी। तो देखिए ये जो कानून है काटसा कानून, ये क्या है, तो इसकी बात करते हैं शुरुआत से। तो शुरुआत हुई थी इसकी 2017 में, इस कानून का निर्माण किया गया था। 2017 में इसका निर्माण किया गया था और 2018 में यानी कि जनवरी 2018 में इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, अब इस कानून के तहत होता क्या है कि अगर रूस जो है, जो कंट्री है रूस, वो किसी भी देश के साथ रक्षा संबंधित सौदे करता है, यानी कि जो अपने द्वारा निर्मित किसी भी प्रकार की रक्षा संबंधित सामग्री है वो किसी देश को निर्यात करता है या फिर ऐसे कोई भी सौदे करता है रक्षा से संबंधित किसी देश के साथ, तो उस पर जो है ये अमेरिका बैन लगा सकता है, उसको प्रतिबंधित कर सकता है अमेरिका। ये अधिकार इस अमेरिका के पास है। ठीक है, ये यहाँ पे इस कानून के तहत है। तो ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। इससे पहले अगर ये ऐसा हो भी चुका है, देखिए मैं आपको बता दूं, एक भारत और जो रूस है उसके बीच में एक INS चक्र के नाम से एक डील हुई थी, उसको इसने अमेरिका ने जो है बैन कर दिया था इसी कानून के तहत। ठीक है, और जो चीन है और रूस है उसके अंदर, उसके दोनों के बीच में भी एक काफ़ी बड़ा सौदा हुआ था, उसको भी जो है इसने इस कास्टा कानून के तहत बैन कर दिया था। तो ये यहाँ पे इसके पास अधिकार है अमेरिका के पास, जो रूस कोई भी अगर ऐसी डील करता है तो इस कानून के तहत उसको बैन कर सकता है। ठीक है, उस सौदे को कैंसिल कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे मैं बात की, अपना अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सम्मेलन के लिए भारत का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो आपका आंसर होगा ये किया गया है दोस्तों पंकज शर्मा को। पंकज शर्मा जो है संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सम्मेलन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुने गए हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं तो इनसे पहले इस पद पर थे भारत की तरफ से, वो थे अमनदीप। अमनदीप का स्थान ही इन्होंने लिया है। देखिए यहाँ पे ये संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण है क्या, यहाँ पे एक्चुअली में आपको थोड़े से हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो इसकी बात करते तो एक तरीके का ये विभिन्न देशों का एक संघ है। ठीक है, विभिन्न देशों का एक संघ है और इसके सदस्य देशों की संख्या है टोटल 65 सदस्य देश है इसके अंदर। ठीक है, अभी और इसके अंदर क्या होता है कि जो इन देशों के बीच में जो हथियारों के लेन देन संबंधी जो समझौते होते हैं, ये फिर उनसे जो संबंध होते हैं उनको निरस्त्रीकरण का जो कार्य होता है, प्रोसेस होता है, जितना भी ऐसा प्रोसेस होता है सारा इसी के तहत किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर बात करते हैं तो देखिए इसका जो हेडक्वार्टर मोस्टली अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो जिनेवा, आपको इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखना है, जिनेवा
में जो है इसका हेडक्वार्टर है, जो कि स्विट्जरलैंड की सिटी है, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1984 में, इसकी स्थापना हुई। इसने हाल ही में भारत ने किस टीम के खिलाफ भारत टेस्ट मैचों के इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल की है? तो आपका आंसर होगा ये की है दोस्तों वेस्ट इंडीज के खिलाफ। देखिए भारत के टेस्ट मैचों की अब तक की इतिहास की सबसे बड़ी जीत है ये, और ये की है हासिल जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ अभी मैच खेला गया था राजकोट के अंदर। उसी के अंदर भारत ने टोटल इसके अंदर 649 रनों का टारगेट दिया था वेस्ट इंडीज को, और उसके खिलाफ जो है वेस्ट इंडीज जो है यहाँ पे ये टारगेट पूरा नहीं कर पाई थी, और वेस्ट इंडीज को भारत ने टोटल 272 रनों से पराजित किया था, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करते हैं तो इसके अंदर एक और रिकॉर्ड बना था, और वो रिकॉर्ड था दोस्तों पृथ्वी शॉ का, जो कि मैंने कल की वीडियो में बताया था आपको। जो मैन ऑफ द मैच भी चुने गए थे इसके लिए, इस मैच के मैन ऑफ द मैच किसे चुना गया है? वो चुना गया पृथ्वी शॉ को, ठीक है, जिन्होंने अपने पहले डेब्यू टेस्ट में शतक लगाया था। अब बात करते हैं, देखिए अगला प्रश्न देखिए अपना, किसे स्पेन में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ये किया गया है संजय वर्मा को। देखिए जो संजय वर्मा है ये भारत के नए राजदूत चुने गए हैं स्पेन कंट्री के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए स्पेन की बात की है तो थोड़ा सा आपको स्पेन की राजधानी जरूर ध्यान रख लेनी है। मैड्रिड जो है स्पेन की राजधानी है, कौन सी? मैड्रिड। और अगर यहाँ की करेंसी की बात करते हैं तो करेंसी है यहाँ की यूरो, यहाँ की करेंसी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं अपना, हाल ही में किसने देश की पहल आधारित कुकिंग ईंधन परियोजना ग्रीन एंड क्लीन ईंधन पायलट योजना की शुरुआत की है? तो ये की गई है असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के द्वारा। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड है इसने देश का पहला मिथेनॉल रसोई ईंधन लॉन्च किया है। रसोई ईंधन लॉन्च, मिथेनॉल रसोई ईंधन मतलब कि जो रसोई में खाना पकाने के अंदर जो यूज किया जाएगा वो किसका यूज किया जाएगा? इसके तहत मिथेनॉल का यूज किया जाएगा। देखिए अभी मैं प्रेजेंट की बात करता हूँ तो अब तक जो हम मोस्टली जो खाना पकाने के अंदर जो गैस यूज करते हैं वो कौन सी करते हैं? एलपीजी गैस यूज करते हैं, लेकिन आगामी समय में यहाँ पे मिथेनॉल का यूज भी किया जाएगा ईंधन के रूप में, और ये पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है इसके तहत, जो असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड है इसके द्वारा। और इसके तहत हाल ही में असम के अंदर टोटल 500 लोगों को पहले चरण में ये ईंधन वितरित किया गया है, और ये आगे जो है पूरे भारत में भी जो है इसको जो है फैलाया जाएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं, देखिए ये मेथेनॉल क्या है, तो एक तरीके से मेथेनॉल जो है जो कार्बन है उसी के यौगिक से एक बना हुआ गैस है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3OH होता है। इसका फॉर्मूला भी जो है मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम में, मेथेनॉल का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, तो CH3OH इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमने बात की असम की, तो असम की थोड़ा सा हम जान लेते हैं जानकारी। जो यहाँ के अभी प्रेजेंट में CM है वो सर्बानंद सोनोवाल है, और यहाँ के जो गवर्नर है अभी प्रेजेंट में वो है जगदीश मुखी, यहाँ के राज्यपाल है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में जारी बेस्ट 100 ग्लोबल ब्रांड्स 2018 नामक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का नंबर 1 ब्रांड कौन सा बन गया है? तो आपका आंसर होगा ये बन गया है एप्पल। देखिए एप्पल जो है हाल ही में इस रिपोर्ट के अनुसार टॉप 100 ब्रांड्स के अंदर पहले स्थान पर एप्पल जो है आ चुके हैं। और देखिए यहाँ पे जो एप्पल है ये 1 ट्रिलियन का आंकड़ा पार करने वाली पहली कंपनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 1 ट्रिलियन का आंकड़ा पार करने वाली। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इन तीनों कंपनी के बारे में। मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? एप्पल के CEO पूछा जा सकता है, अमेजन के CEO, गूगल के CEO। तो देखिए एप्पल के जो CEO अभी प्रेजेंट में वो है टिम कुक। टिम कुक यहाँ के अभी प्रेजेंट में CEO है, कौन के? एप्पल के। और अमेजन की मैं बात करता हूँ तो अमेजन के CEO है सुंदर, यहाँ पे जेफ बेजोस। जेफ बेजोस जो है यहाँ पे अमेजन के CEO है, और गूगल के जो CEO वो है सुंदर पिचाई, जो है यहाँ के गूगल के CEO, ठीक है। तो ये तीनों भी आपको ध्यान रख लेना है। चलिए अब ये संघर्ष पीड़ित महिलाओं की सहायता करने वाली पूर्वोत्तर भारत की वीणा लक्ष्मी नेप्रोम को अन्ना पोलित्स्काया पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया है। यह किसके द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है? तो आपका आंसर होगा ये दिया जाता है रो इनवार संगठन के द्वारा। देखिए जो रो इनवार जो यूनियन है, जो संगठन है यूनाइटेड, उसी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, जिसका नाम है अन्ना पोलित्स्काया पुरस्कार 2018, ठीक है। और अगर बात करते हैं इस बार का ये पुरस्कार किसको दिया गया है? वीणा लक्ष्मी नेप्रोम को दिया गया है। देखिए जो पुरस्कार दिया जाता है ये दिया जाता है कोई भी अन्याय व हिंसा के पीड़ित महिलाएं होती है उनकी सहायता करने वालों को ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और इस बार ये दिया गया है, नाम आपको ध्यान रखना है, और ये लंदन का एक संगठन है, यह भी आपको ध्यान रख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए जो हमारी नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बल्लेबाज निक क्रॉम्पटन
ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, इनका संबंध किस टीम से है? तो आपका आंसर होगा ये संबंधित है इंग्लैंड से। देखिए इंग्लैंड के प्लेयर थे जिन्होंने अभी रिसेंटली अपने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, देखिए इंग्लैंड की बात की तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। इंग्लैंड की करेंसी आपको ध्यान रखनी है, पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की करेंसी है, पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की करेंसी है। और यहाँ की कैपिटल क्या है? लंदन यहाँ की करेंसी कैपिटल है। ठीक है, यहाँ की इंग्लैंड की। अब बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, हाल ही में तीसरे युवा ओलंपिक खेलों का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका आंसर होगा ये किया गया है ब्यूनस आयर्स में। ब्यूनस आयर्स में जो है ये उद्घाटन किया गया है इसका। और देखिए मोस्टली एग्जाम में जो है सिटी का नाम ही दिया जाता है। वैसे अगर मैं बात करता हूँ, ये जो सिटी है ब्यूनस आयर्स, ये है अर्जेंटीना की सिटी। देखिए अर्जेंटीना की सिटी है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बस इस सिटी का जरूर नाम ध्यान रखना है। तीसरे युवा ओलंपिक खेल कहाँ शुरू हो रहे हैं? ब्यूनस आयर्स में हो रहे हैं। और ये चलेंगे 6 से और 18 अक्टूबर के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, देखिए इसकी करेंसी आपको ध्यान रखनी है। इसकी करेंसी जो है वो है अर्जेंटाइन पीसो। अर्जेंटाइन पीसो इसकी करेंसी है। और यहाँ पे जो राजधानी है वो है ब्यूनस आयर्स। ठीक है, अब बात करते हैं अगला प्रश्न, देखिए अपना, हाल ही में भ्रष्टाचार के मामले में लियू म्योंग बाक को 15 साल की जेल की सजा की गई हुई है। ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं? तो आपको ये नाम ध्यान रखना थोड़ा सा, यहाँ पे चर्चित व्यक्तियों की जो पूछा जाता है एग्जाम में। तो जो ली म्योंग बाक है वो किस देश के राष्ट्रपति रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो आपको ध्यान रखना है दक्षिणी कोरिया के हैं। ठीक है, इतना सा काफ़ी आपके लिए। और अगर यहाँ पे कैपिटल की मैं बात करता हूँ तो देखिए दक्षिणी कोरिया कैपिटल आप याद रख सकते हो, सियोल यहाँ की कैपिटल है दक्षिण कोरिया की। और यहाँ की जो करेंसी है वो है कोरियन वॉन यहाँ की करेंसी है। ठीक है, दक्षिणी कोरियन वॉन। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट जो हमारे क्विज है आज की, जो आपके इसके लिए आंसर दिखना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन आज का, हाल ही में संपन्न एशियाई कप 2018 लगातार दूसरी बार भारत ने जीता है, जिसमें मैन ऑफ द सीरीज किसे चुना गया है? तो जो भी खिलाड़ी जो मैन ऑफ द सीरीज चुने गए हैं इसके अंदर आपको लिखना है उसका नाम कमेंट बॉक्स में। तो ये थी गाइज आज की करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक प्लस ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जो भी आप व्हाट्सअप फेसबुक जो भी यूज करते हैं। तो आज के इस लेसन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। धन्यवाद।